नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो आने वाले सितंबर में उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो हालांकि ऑलरेडी मैंने इसका डाउट सेशन एक वीडियो बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के काफ़ी डाउट है। इसके साथ साथ बच्चों के कुछ और भी डाउट है कि मैम उत्तराखंड में अगर आप कक्षा 1 से लेकर सरकारी टीचर बनना चाहते हैं 5 के, तो क्या उसका प्रोसीजर है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों कम्बिनेटेड वीडियो होगा, इसमें दोनों डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, उत्तराखंड डीएलएड का भी और सरकारी टीचर कैसे बनना है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए। और बाकी हमने डीएलएड का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बस मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मैं केवल क्वेश्चन पेपर दे सकती हूँ। बाकी आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी बच्चों से, कि अगर आपने ग्रुप स्टडी करनी है, ठीक है, इट्स अप टू यू। बाकी एचएनवी का भी ग्रुप बना हुआ है, पीजी वालों का भी और सीयूटी वालों का भी ग्रुप बना है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं, डाउट सेशन अपना क्लियर कर लेते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके। तो सबसे पहला डाउट बच्चों का ये है कि मैम अगर हमें उत्तराखंड में शिक्षक बनना है तो उसके लिए कौन कौन सा कोर्स करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है। तो देखिए, आज हम सिर्फ बात करने वाले कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर की। बाकी इसके 2-3 वीडियो और आएंगे, वो भी आप हमारे चैनल से चेक कर लीजिएगा। देखो बच्चों, अगर आपने कक्षा 1 से लेकर 5 का टीचर बनना है ना, या किसी भी क्लास का टीचर बनना है, तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको कोई भी टीचिंग कोर्स करना है, ठीक है। भारत में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कोई भी आपको टीचिंग कोर्स करना ही पड़ेगा। दूसरा स्टेप आता है कि टीचिंग कोर्स करने के बाद आपको देना पड़ता है टीईटी नाम का एग्जाम, जिसे कि हम जानते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम आप 2 लेवल पे दे सकते हो, एक सेंट्रल लेवल पे जिसे कि CTET के नाम से जानते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा आता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपके अपने स्टेट का होता है। तो सेंटर का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके स्टेट में भी वैलिड होगा, लेकिन स्टेट का सेंटर में नहीं होगा। उसके लिए आपको CTET देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में आपने अप्लाई करना है, तो तब आपको CTET का एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों इस डीएलएड कोर्स के बारे में। देखो बच्चों, जो पुराने ज़माने में BTC होता था ना, और जैसे कुछ राज्यों में से BSTC या JBT के नाम से जानते हैं ना, वही कोर्स आज की डेट में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानता है। तो जहाँ पे भी एलिमेंट्री लगता है ना, उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप बात कर रहे हो कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर की, ठीक है। तो ये कोर्स बच्चे, अगर आपने उत्तराखंड में या भारत में कहीं पे भी टीचर बनना है ना, तो आप कक्षा 1 से 5 का, तो आपको इस कोर्स को करना पड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड की में अगर मैं बात करूं तो इसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि भाई आपको इस कोर्स में दाखिला कैसे लेना है। तो देखो, दूसरे राज्यों में अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, और आपने क्लियर करना होता है एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये उत्तराखंड का जो बोर्ड होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो इसे करवाता है, जिसके कि फॉर्म आएंगे सितंबर में। और इस एंट्रेंस में आपको बैठना होता है, और इसे क्लियर करने के बाद आप जो है इस 2 वर्षीय कोर्स को कर सकते हैं। तो चाहे आपकी आर्ट्स स्ट्रीम है, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है परसेंटेज की, क्योंकि इसको लेके एक अफवाह भी फैली है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा आया था कि इस बार जो है 50% मार्क्स आपके 12वीं में भी होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में भी होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है बच्चों, अगर आपका केवल ग्रेजुएशन भी कंप्लीटेड है ना, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज वाली बात जो है वो गलत है, ये मैंने खुद डीएलएड टीम से चेक किया था, ठीक है। उन्होंने बोला पेपर में गलती से छप गया था। तो जो पुरानी नियमावली है वही इस बार भी 2024 में लागू होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, एज लिमिट का उन्होंने ये बोला है कि 30 वर्ष तक जो है आपकी एज होनी चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए कि फॉर्म आते हैं 1 सितंबर को और आप हो रहे हैं 30 अगस्त को, 30 आपका कंप्लीट हो गया है और 31वां आपको लग गया, तो तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। तो 30 वर्ष जो है वो इसमें लिमिट बताई गई है। बाकी SC ST OBC के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन होता है, वो तभी पता चल पाएगा जब आपके पास जो है हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो कि बहुत जल्दी आ भी जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की, कि हमने पढ़ना क्या है। तो देखिए, मैंने उनसे पूछा था कि भाई हमें डिटेल सिलेबस बता दो, तो उन्होंने बोला डिटेल सिलेबस कुछ नहीं है, आप अप टू 10th लेवल का आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जहाँ तक ये है उनका ये पैटर्न है। उन्होंने बोला कि रीजनिंग और मैथ्स जो है ये आपको पढ़नी है। तीसरा है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और चौथा है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जीके में उन्होंने यही बोला है कि जीके का मतलब कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है कि हम हिस्ट्री से पूछेंगे या पॉलिटी। जो भी चीज़ देश विदेश में और भारत में हो रहा है ना, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन में या इकोनॉमिक्स में हो रहा है ना, वो आपका जीके बन के आएगा, ये समझ लो। तो मतलब कुल मिला के जो पिछले 1-1.5 साल में जो चीज़ें हुई हैं करंट अफेयर्स में, वो पढ़ी है। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी के जो चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल हो गए कुछ, वो आपने पढ़ना है। तो उन चीज़ों की समझ आपको आएगी बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने से। तो अगर आपको चाहिए तो ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
ये जो पेपर होगा ये 200 मार्क्स का होता है और मेरे ख्याल से 2.5 घंटे का पेपर आप लोगों का होता है, ठीक है। तो ये कोर्स है बच्चों आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से, और इस तरीके से आप इस कोर्स में अपना दाखिला लेंगे। एक सवाल बच्चों का ये आता है कि जो उत्तराखंड की जो ओपन यूनिवर्सिटी है या किसी ने इग्नू से अगर आपने सिंपल BA प्रोग्राम किया है या कुछ भी मतलब ग्रेजुएशन किया, तो क्या वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें उन्होंने कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई हुई है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों का एक अलग से ही आ रहा है कि मैम जो NIOS वाला DLED है ना, वो क्या कक्षा 1 से लेकर 5 की शिक्षक भर्ती में उत्तराखंड में वैलिड होगा? तो देखो वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड उत्तराखंड की सरकार ने नहीं किया है, उसको इनवैलिड जो है वो हाई कोर्ट ने किया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला है कि जो NIOS का DLED का जो पाठ्यक्रम है ना वो 18 महीने का है, जो कि गलत है। जबकि NCT का रूल क्या बोलता है कि जो नॉर्मल जो DLED है उनका पाठ्यक्रम कुल मिला के 24 मंथ का है ना, 2 साल का कोर्स है। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं खा रहे, तो इसलिए उन्होंने NIOS DLED को जो है वो रद्द कर दिया गया है कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बनने में। ये बात कर रही हूँ मैं उत्तराखंड में। कुछ राजस्थान वगैरह में ये अभी भी वैलिड है, क्योंकि मेरे पास वहाँ से करियर हेल्प की क्वेरीज आई थी एक लड़की की, वो टीचर थी ऑलरेडी, ठीक है। तो NIOS से जो DLED कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही मत करना, अभी आपके पास मौका है। और बिल्कुल बच्चों इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसके बाद ना फॉर्म नहीं आएंगे DLED के, और इसको कोर्स करने के बाद देखना नौकरी भी निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि उत्तराखंड में आप डेली न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती चल रही है, शिक्षकों की कमी है, और आने वाले 2-3-4-5 सालों में कुछ ना कुछ शिक्षा जगत में अच्छा ही होगा, है ना। तो इसलिए आप प्लीज़ इस कोर्स को कर लेना। जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम B.Ed करके बड़ा ही कोई रॉकेट मतलब लॉन्च कर लेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। B.Ed वालों को तो ऑलरेडी कक्षा 1 से लेकर 5 के ऑप्शन भी खत्म कर दिए, और 11वीं-12वीं की तो वैकेंसीज आ ही नहीं रही है, और 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोल के जो है उनका भविष्य ऑलरेडी ख़राब कर दिया, जैसे कि कॉमर्स वालों का हुआ है ना। तो जो कॉमर्स वाले हैं, जिन्होंने BBA किया है, जिन्होंने BCA किया है, वो तो मैं तो कह रही बस सितंबर लगे क्या, आप आज ही से बिल्कुल इसकी तैयारी में जुट जाइए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए और नौकरी ले लीजिए सरकारी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि और कौन कौन से कोर्स वाले जो है इस यहाँ पे उत्तराखंड में सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो देखो सरकारी टीचर बनने के लिए और भी आपके कोर्सेज है, जैसे BLED आप कर सकते हैं, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आप 12वीं के बाद सीधे आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं, 4 वर्ष का ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बच्चे D.Ed नाम का भी कोर्स करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अभी जो 4 वर्षीय B.Ed आया है उसके बारे में तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन वो कोर्स भी अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो अच्छा है। तो अगर कुल मिला के मैं अभी बात करूं कि वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती आई थी और जो अब DLED के फॉर्म आएंगे, उन दोनों का मैच करो, तो देखो जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती आई थी उनमें उन्होंने यही बोला था कि जिनका DLED कंप्लीटेड था 2 वर्षीय, यानी कि BTC वगैरह कंप्लीट था, वो कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बनेंगे। जिनका BLED था उनको हम नियुक्ति देंगे, ठीक है। और बाकी जिनका D.Ed जैसा था ना, D.Ed कोर्स वगैरह, उनको भी हम नियुक्ति देंगे। तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है, इन कोर्स को कर सकते हैं। अब फॉर्म आएंगे भाई आपके बिल्कुल सितंबर में आ जाएंगे, और आपने बिल्कुल तैयारी में अपना जुट जाना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, सीधे सीधे जितने मार्क्स आएंगे वो आपके आएंगे। दूसरा, मैं आपके साथ मेरिट लिस्ट वगैरह भी शेयर करूंगी जो पिछले साल की कट ऑफ गई थी। और इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को डर होता है आर्ट्स वाले बच्चों का कि मैम इसमें तो मैथ्स और रीजनिंग आ रही, तो हमारा जो है कि हमारे नंबर तो कम आ जाएंगे, तो फिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो जो साइंस वाले बच्चे ना, उनकी मेरिट अलग बनती है, और कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों की मेरिट जो है वो एक साथ बनती है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका पूरा जो है उत्तराखंड के DLED का छोटे और बड़े रूप में, जिस रूप में भी मैं समझा सकती थी आपको समझा दिया। बाकी आपकी इच्छा है भाई, मैं तो कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ ग्रुप में, क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरे एडमिशन्स वगैरह में बिजी हूँ। आप लोग बच्चों से पूछ लीजिए, बाकी मैं बीच बीच में उसको वॉच जरूर करती रहती हूँ। दो एडमिन्स मैंने बनाए हुए, शुभम सर और अर्पिता मैम है, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद भी है तो आप कमेंट कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊँगी, मेरे सारे वीडियो के जो लिंक है ना, जो मेरे सोशल मीडिया के लिंक वो इसमें दिए हैं, सब लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब मैं इंस्टाग्राम पे हर हफ्ते में 2 बार लाइव आया करूँगी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी भाई DLED का टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा उसकी तैयारी मैंने करवानी है, तो तब तो आपको करना ही पड़ेगा जो सब्सक्राइब। और दूसरा जो भी अपडेट होगी DLED का, उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।